हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये छोटी सी गिटार मेरे साथ रहती है हमेशा मेरी ट्रैवल में। और 6 ट्रेनें बदल के मुझे अलग अलग सिटी घूमते हुए टोटल 2700 किलोमीटर मुझे कवर करना है अपने सिटी से निकल के। मैं अमृतसर स्टेशन पे खड़ा हूँ इस वक्त। और ये मैं आ गया हूँ ग्वालियर सिटी की ट्रेन में, और 800 किलोमीटर जो दूर है यहाँ से। और यहीं से ही आगे आगे घूमते पूरा मध्य प्रदेश मुझे घूमना है। ये रात को मैं बैठा था और सुबह मैं पहुँच चुका हूँ। मेरे साथ वाले ट्रैवल जो पार्टनर हैं उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, मैं आराम कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये है मध्य प्रदेश का बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर मैं सुबह पहुँच जाऊँगा 12 बजे के करीब ग्वालियर सिटी में। तो मैं आ गया हूँ ग्वालियर और ये ट्रेन छोड़ के चली गई है यहाँ से। यह है सोलो ट्रैवलिंग का मज़ा। तो रूम से निकल चुका हूँ, ग्वालियर रुके हैं और ये आप बज चुके हैं दोपहर के 2। और यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा फोर्ट, क्योंकि अजनबी शहर अजनबी लोग चंद मुश्किल के लिए कितने सारे अन्य ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू नने, और कोई हमें जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। देखिए बैठने रिक्शा में सिर्फ और सिर्फ अकेला मैं, और एक बढ़िया सी फीलिंग आ रही है। एक कंफर्ट जोन से हम बाहर आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। तो अपना घर, दुकान, घर, अपने काम, तो ये इसी में हम उलझ जाते हैं। बात शोर ज़्यादा है तो ये बात थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती होगी आपको। और ये देखिए किले की खूबसूरती, देखिए देखते ही बनती है। ये है यहाँ का ग्वालियर का किला। बहुत से किलों के अंदर मैं गया हूँ, लेकिन इसकी खूबसूरती तो लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया। और इस किले में जो भी है वो आपको मैं दिखाता हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिए। चढ़ाई है थोड़ी सी, लेकिन आधा किलोमीटर ही चढ़कर ये आ जाएगा जो हमें बताया गया है। ये कुत्ते हैं, वैसे तो ये मुझे कुछ नहीं कहते हैं। श्री गालव ऋषि, जिनके नाम से ग्वालियर सिटी का नाम रखा गया, तो जो है ये पैदल जा रहे हैं। और अगर रास्ते में हमने 4 व्हीलर से जाना है तो वो दूसरी तरफ से रास्ता आता है, लेकिन वो लंबा रास्ता था 7-8 किलोमीटर दूर जाके। लेकिन अब मैंने ये चुना है तो मैं यहीं से जाऊँगा। किले की खूबसूरती देखिए, पिक्चर कितनी अच्छी आई है। ये किले का मैप है, और 773 ईस्वी में राजा सूर्य सेन ने इसको बनाया था। ये बीच में काफ़ी मंदिर आते हैं, मंदिर को पत्थर तराश तराश के बनाया गया है। तो ऐसी चीज़ें जब देखते हैं तो पता लगता है कि इंडिया और भारत क्या है। नहीं तो एक छोटी सी जगह पे हम बैठते हैं तो वहाँ पर हम अच्छा बुरा बड़ा कुछ देखते हैं और अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे देखने से हमें पता चलता है कि कितनी विशालता है। बहुत ही बड़ा किला है, ये सारा बलुआ पत्थर से बनाया गया किला है। तो कुछ लोग तो कहते हैं ये 5वीं शताब्दी से भी पहले का किला है, और कई शासकों ने इस पर शासन किया, जैसे कि पाल वंश, मुगल वंश, भीम सिंह, महाराजा देवराम, महिपाल, सूर्यसेन ने तो इस किले को बनाया था ना। तो ये किला अवैध किला है। ये जो आप देख रहे हैं सुराख, ये यहाँ पर दुश्मन पर हमला किया जाता था। जब वो दुश्मन उधर से हमला करता था, जवाबी हमले के लिए बनाए जाते थे। ग्वालियर सिटी का पूरा व्यू इस किले से दिखता है। और ऊपर किले की खूबसूरती देखिए, ये गुम्बद देखिए, हर चीज को मैंने पढ़ा है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब मैं स्टडी करके, जब हम कहीं पर जाते हैं उसके बारे में जानकर, तो बहुत अच्छा लगता है। ये पेंटिंग्स देखिए, 500 साल पुरानी ये ब्लू कलर की पेंटिंग। धूप तो है, लेकिन ये टिकट मैंने ले ली है। एक म्यूज़ियम की है और एक है मानसिंह पैलेस की, जो 25 रुपये की है सिर्फ। धूप बीच बीच में आ जाती है, बीच बीच में नहीं है। और अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ मानसिंह पैलेस। जो ये जो किला है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं अभी सिर्फ एक हिस्से में घूम रहा हूँ इसके, और हैरान होता जा रहा हूँ कि इतने महल इसके अंदर अलग अलग टाइप बने हुए हैं।
आप इसकी खूबसूरती देखेंगे और भव्यता देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आगे आगे जाकर हम देख रहे हैं तो इस किले में कोई एक महल नहीं है, अलग अलग महल हैं। विक्रम महल है, कर्ण महल है, जहांगीर महल है। तो यहीं पर ही राजा मान सिंह की जो रानियां थी, उन्होंने 8 रानियों ने जौहर किया था। तो बहुत से इतिहास इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो है हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं जौहर कुंड। यहीं पर ही जब यहाँ के जो राजा थे, जब मुग़लों ने यहाँ पर हमला किया तो जहाँ के जो राजा की डेथ के बाद रानियों ने यहीं पर ही जौहर किया था। मतलब कि किलोमीटरों में ही फैला हुआ है ये किला। और इसकी अगर आप पूरा घूमें इसको तो पूरा आपको एनर्जी चाहिए, एक दिन चाहिए इसमें पूरा घूमते घूमते आप थक जाएंगे। लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। इसको भारत का जिब्राल्टर कहा गया है। ये इसमें अलग अलग महल बने हुए हैं, कोई एक महल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये जहांगीर महल बना हुआ है, जहांगीर के लिए स्पेशल बनाया था। और ये गैलरी देखिए, ये बालकनी से पूरे। ओके। Now in olden time that was palace, but nowadays converted government they start archaeological museum. So that's why that is called Gujari Mahal Archaeological Museum. ओके। Or just right side there is fort boundary wall, and outside there is white tombs. That is a mosque built by Aurangzeb, 17th century. So that is called Shahi Jama Masjid. Shahi Jama Masjid here. And this is the old gate. Where the red sari woman going there. So that is the old gate. This gate will be come by walk. And right hand side you are looking built inside big ground many trees. So that area in olden time they use stable. But nowadays there is small school. So that is called Saraswati Shivu Mandir School. ये यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं, वो गाइड कर लेते हैं और हम भी इनके साथ ही ज्वाइन कर लिए। और बड़ी चीज़ें जो बारीकियाँ थी वो भी काफ़ी देखी, काफ़ी सुनी इतिहास इसके बारे में। तो 2000 पे गाइड यहाँ पर लेते हैं। ये भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमाम खाना, बारूद खाना इसी के अंदर ही हैं, किले के अंदर ही। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो संगीतकार थे महल के, वो यहाँ पर बैठते थे। और जो जालियाँ हैं वहाँ पर रानियाँ बैठती थी ऊपर। और रानियाँ जो संगीतकार होते थे वहाँ रानियों को देखने की इजाज़त नहीं थी उनको, रानियाँ उनको देख सकती थी। और जो राजा लोग थे वो यहाँ पर बैठते थे। यही महल में ही फांसी घर भी है। और उसके बाद इसे जब मुग़लों का राज हुआ तो मुग़लों ने इसको अपना जेल कैद खाना बना दिया। बहुत से मंदिर भी यहाँ पर बनाए गए थे जब राजा मान सिंह तोमर का राज था। तो उसके बाद जब मुग़लों का राज हुआ तो उन्होंने सभी मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर बना दी थी मस्जिदें। तो जो उसके अवशेष अभी भी दिखते हैं, जो म्यूज़ियम में हम गए हैं उसमें उसके अवशेष दिख रहे थे। ये 3 तलों में बना हुआ है किला। हमने ऊपर किले ये चीज़ें बनी हुई ऐसे। अब नीचे जाते हैं तो ऐसे इसमें नीचे अंडरग्राउंड भी जाएंगे। देखिए ये उस जमाने का पूरा वास्तुकला और आर्किटेक्चर। ये देखिए सबसे नीचे आ गए। हेलो हेलो, आवाज़ की गुंजाइश देखिए। ये देखिए, ये उस ज़माने की जो टेलीफोन सेवा थी, जो पहला टेलीफोन था वो ये थी। ये देखिए, इसी से आवाज़ आती थी और इधर से ही राजों को कॉल लगती थी। जैसे टेलीफोन सेवा यहाँ पर बनाई गई है और यहीं से आवाज़ें गूंजती थी। और ये उस ज़माने की साइंस थी। और देखिए उस ज़माने में भी वेंटिलेशन का पूरा काम किया गया। सीढ़ियाँ देखिए कैसे 3 तलों में बांटा गया है इसके लिए। ये सच में बहुत
बड़ी भूल भुलैया है, पता ही नहीं चला सीढ़ियाँ किधर से जा रही हैं। इतनी देर से घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। बाहर कैसे जाएंगे? इधर से वो है क्या भूल भुलैया? हाँ, इधर से आगे बाहर नहीं, ये भी नहीं आए अभी। हाँ, यहाँ से आए थे, इधर से आए थे, थोड़ा याद आया। हाँ, ये बाहर आ गए, ये आ गए, यहाँ बाहर आए। मानसिंह पैलेस 1486 से 1600 ईस्वी में बना गया। फाइनली बाहर आ गए हैं। पूरा चमगादड़ों ने भी अंदर घेरा डाला हुआ है, तो बहुत ही अच्छा था। अंदर भूल भुलैया बनी हुई है। मानसिंह महल है ये। इस किले के एक हिस्से में बना हुआ है ये पूरे का पूरा, और दूर जो देख रहे हैं वो म्यूजियम है। इसी महल के अंदर ही औरंगजेब ने अपने भाई को कैद करके रखा था, और बहुत मेहनत से बनाई हुई चीजें अंदर देख के आए हैं हम। अंधेरा था, वीडियो कम बनाई है इसके अंदर मैंने। ये ऐतिहासिक जगह है, इसको 52 थंब बोलते हैं। 52 थंब इसलिए कि यहाँ पर ही जहांगीर ने 52 जो हिंदू राजा थे उनको कैद कर लिया था, जो सिखों के 6वें गुरु थे, और उन्होंने ही उनको छुड़वाया और वापस अपने साथ लेके गए। और उसी की याद में ही दिवाली से एक दिन पहले बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया इतिहास है इस जगह का, गुरुओं से जुड़ा हुआ। और उन्हीं की याद में एक गुरुद्वारा साहिब भी यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ भी आ जा रहा हूँ। और इसी में ही ग्वालियर में ये देखिए, ये है विष्णु भगवान का मंदिर। इसमें तो मूर्ति नहीं है। जब मुग़लों का राज था तो उन्होंने मूर्तियाँ खंडित कर दी थी। तो ये है शिव जी का मंदिर, इसको बोलते हैं सास बहु मंदिर। इसका पहले नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर, लेकिन इसको सास बहु मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राजा जो महिपाल थे उनकी माँ जो थी वो शिव की उपासक थी, और जब पत्नी थी वो विष्णु जी की उपासक थी। तो इसीलिए ही दोनों मंदिर हैं जो यहाँ पर पूजा होती थी और वहाँ पर भी पूजा होती थी। तो सास बहू मिल के ही यहाँ पर पूजा करते थे, तो इसलिए ही इसका नाम सास बहू मंदिर भी कहते हैं। वैसे इसका नाम सहस्त्र बाहु टेम्पल है। आप दीवारों के ऊपर ये पूरी मूर्तियाँ देख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसे इसको खंडित किया गया है। ये सभी मुग़लों के द्वारा जब उनका राज आ गया तो उन्होंने इसको बहुत क्षति और नुकसान पहुंचाया। देखते ही खूबसूरती बनती है। कितनी कलाकारियाँ जो अभी क्षतिग्रस्त हैं, नुकसान पहुंचा दिया गया इनको, लेकिन देखने लायक। जो बना नहीं सकता वो मिटाने में जोर देता है। अकेले घूमने का ये एक मज़ा होता है। आप किसी के पाबंद नहीं होते, आप कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी निकल जाइए कहीं भी। और आपकी अपनी स्पीड के ऊपर निर्भर है कि आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, कितना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अगर मेडिटेटिव हैं आप, मेडिटेशन में आप जुड़े हैं मेडिटेशन के साथ, तो आप छोटी से छोटी चीज़ को बड़ी आसानी से जल्दी ही देख सकते हैं। ये है यहाँ का नज़ारा, और एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग। थोड़ा थकान तो महसूस होती है, लेकिन ऐसी जगह जो देखते हैं हम तो थकान तो उतर ही जाती है। तो इतनी मायने नहीं रखता कि हम कितना क्या कर रहे हैं, जीवन चलने का नाम है। और अब जहाँ पर मैं हूँ इसको बोलते हैं तेली मंदिर। ये भी इसी ग्वालियर में किले के अंदर ही स्थित है। तो इसको विष्णु जी का मंदिर था ये पहले, तो तेल के व्यापारियों ने इसको बनाया था। तो इसकी भी मूर्तियाँ फिलहाल खंडित कर दी गई हैं। तो इसकी भी जो विष्णु जी की मूर्ति थी इसके अंदर, वो भी खंडित कर दी और म्यूजियम में रखी गई है। तो विष्णु जी की मूर्ति तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए इसको तेली का मंदिर ही कहा जाता है। विष्णु जी का मंदिर इसको कहा नहीं जाता। तो महल है थोड़ी अंदर, क्योंकि चमगादड़ हैं यहाँ पर, तो अंदर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बाहर से इसकी जो कला है
वो देखते ही बनती है। इसकी कलाकारियाँ देखिए। दक्षिण में जब मैं साउथ साइड में गया था घूमने तो ऐसी मंदिर ऐसे घूमने वहाँ पर देखने को मिलते थे। वहीं की वास्तु जो कला है वही इसमें दिखाई गई है। देख सकते हैं गुम्बद देखिए कितना ऊंचा है, इसका ऊंचाई कितनी है। ये चमगादड़ है। हट जा, मैं मुक्का मार सकता हूँ। मुंह तो तेरा है नहीं, मुक्का क्या खाएगा। देखिए ये जो जगह देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सूरज कुंड। जो सूरज सेन, 1 मिनट रुक जाओ, जो सूरज सेन राजा थे यहाँ के, जो पिताजी थे मान सिंह राजा के, और ये है ग्वालियर ऋषि जी की गीता जी समाधि इन्होंने ली थी। और बहुत संत थे, बहुत महान संत थे, और इन्हीं के नाम से ही ये जो ग्वालियर शहर है वो बसा हुआ है। और राजा जो थे सूरज सेन वो बिछड़ गए थे अपने साथियों से, तो ये पूरा जंगल ही हुआ करता था उस ज़माने में। तो उसी ज़माने की ही बात है। यहाँ पर छोटा सा एक तालाब था, तो वहीं पर से उन्होंने पानी पिया अपने रात से जो बिछड़ गए थे अपने साथियों से, तो तभी ही उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बड़ा बनवाया था राजा सूरज सेन ने। शनि गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी की याद में बना हुआ गुरुद्वारा साहिब, इसके दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर मैं मोबाइल नहीं लेके जाऊँगा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये। तो अब मैं फोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और ये ग्वालियर की कुछ रोड हैं, कुछ गलियाँ हैं, और इसके अंदर मैं घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त है। अभी मैं यहाँ से रात की 12 बजे ट्रेन लूँगा और मैं चला जाऊँगा खजुराहो, जहाँ पर 1300 ईस्वी के टेम्पल्स हैं और बहुत से मंदिर जो हैं 1300-1200 साल पुराने मंदिर हैं, वहाँ पर जाऊँगा। उसका व्लॉग देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो उसी की आने वाली है। ये यहाँ का वल्लभ जी महाराज मंदिर है। ये ग्वालियर सिटी के अंदर ही ऐसे मंदिर बहुत मिल जाएंगे। कुछ मस्जिदें बनी हुई हैं यहाँ पर अभी भी, और ये छोटी सी गैयाँ, जानवरों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे हाथ लगाओ तो। रात का नज़ारा, पूरा ग्वालियर शहर दिखता है यहाँ से। टाइम हो चुका है 7:15 और पूरा फोर्ट और हर चीज़ मैं यहाँ पर देख चुका हूँ। बहुत से टेंपल, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मंदिर इसके अंदर, और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ का। यहाँ पर एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आएँ, खुद को वक्त दीजिए, अपने साथ जिएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।